आजकल कुछ हाउस वाइफ दिन में इतनी रोटियां नहीं बना रही हैं जितना ये दिन में रील बनाए पड़ी हैं। बच्चे को खिलाने से लेकर और बच्चे को धुलाने तक इतनी रील पे रील पेल रही है, इसकी भैंस की आंख की कोई मौका नहीं छोड़ रही है जिसकी ये रील नहीं बना रही है। और संदूक के अंदर कोई ऐसा ये सूट नहीं छोड़ रही है जिसको पहन के भाई साहब ये रील नहीं बना रही है। एक एक सूट भाई साहब इन्होंने पुराना कर दिया, एक एक सूट पुराना कर दिया पहन पहन के। बच्चा हगा मुता बेड पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसका डायपर चेंज तब तक नहीं करेगी जब तक कि इसकी 2 रीलें ना बन जाएं इसकी भैंस की आंख। और घर की जो भी बढ़िया लोकेशन होती है जहां पे गमले होते हैं, पेड़ होते हैं और बढ़िया सारा सीन होता है, वहां की रील बना बना के भाई साहब रेल बना देती है। और इसका जो किचन होता है ना, वो तो भाई साहब इसका स्टूडियो है। दिन में अगर ये किचन की 3-4 रीलें ना बना ले भाई साहब ये शांत नहीं बैठती है। पहले ये खुद रील बनाती थी, अब तो भाई साहब अपने बच्चों को और पति को भी भाई साहब रोल देने लगी है, फिल्म निर्माता बनी हुई है। और अभी तो रुको, ये मामा ईदी लेकर आ गए। मामा आ गए। अली अपने मामा बहुत गरीब है, वो ईदी दे तो लेना मत। ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं मामा मुझे नहीं चाहिए ईदी। छोटा सा मेरा जहां है। बड़ा हरामी हो। वो एक ही गलती है जो जिंदगी भर औरत अपने पति के सामने एक्सेप्ट करती है, वो है मैंने गलती कर दी जो तुमसे शादी कर ली। अगर आपका दोस्त आईपीएल के सीजन में भी कहानी घर घर की, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कबूल है, बालिका बधू जैसे सीरियल देख रहा है, तो समझ जाओ भाई साहब टीवी का और इसका दोनों का रिमोट इसकी बीबी के हाथ में है। अगर आपका दोस्त 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल रहा है तो कह सकते हो ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अगर आपके दोस्त ने शादी के बाद से एक बार भी सिंगल वाली डीपी नहीं लगाई है, हमेशा जो लगाई है वो बीबी के साथ वाली लगाई है, तो समझ जाओ भाई साहब डीपी हटी दुर्घटना घटी। अगर दोस्तों का घूमने का प्लान बन रहा है और जो दोस्त लास्ट मोमेंट पे मना कर रहा है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, तो समझ जाओ वो कहीं नहीं जाएगा, वो पूरी तरह से उस नागिन के वश में है। अगर आपका दोस्त बार बार ससुराल के चक्कर लगा रहा है तो समझ जाओ भाई साहब लौंडा हाथ से निकल गया है। अगर आपका दोस्त आप लोगों को बीबी के मायके जाने के बाद घर पे बुला रहा है तो समझ जाओ भाई साहब इसकी बीबी जो है वो दोस्त विरोधी है। और ये रील घूम फिर के भाई साहब तेरे पास आ गई तो तुझे भी किसी ने भाई साहब जोरू का गुलाम समझा, तभी भेजिए रील। जिस तरह से शादी के कार्ड पे शादी की सारी रस्में लिखी होती हैं कि हल्दी 7 बजे, मेहंदी 9 बजे, सेराबंदी सुबह 10 बजे, रवानगी बारात 12 बजे, खाना 1 बजे और वलीमा अगले दिन 2 बजे। अच्छा, उस हिसाब से मुझे लगता है एक कॉलम शादी के कार्ड पे और बढ़ने वाला है उन लड़कों का जिनकी दाढ़ी पूरी शादी से पहले भाई साहब सफेद हो जा रही है। कॉलम ये बढ़ेगा कि दाढ़ी की रंगाई पुताई रस्म सुबह 10 बजे। और अभी तो रुको, पापा मैं आपको फादर्स डे पे क्या गिफ्ट दूं? छोटा सा बेटा तू मेरे जैसा बन जा, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो क्या आज से मैं भी अम्मी से गाली खाना शुरू कर दूं? हर मोहल्ले के अंदर 2-4 लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनकी मोहल्ले बस्ती से एक आदमी की दावत आती है तो वो खुद तो जाता ही जाता है, साथ में भाई साहब एक टिपन्ना लेके जरूर चलता है। और ये टिपन्ना इतना शातिर होता है इसकी भैंस की आंख कि बाप खा रहा है 2 लेग पीस, तो ये टिपन्ना भाई साहब 7 लेग पीस उतारता है अपनी प्लेट के अंदर। ये बाप बेटे मिलके कम से कम 3000 रुपए का खाना पेल देते हैं और न्योता कितना लिखवाते हैं, 101 रुपए का। लोगों की टांगों में से निकल के भीड़ को चीरता हुआ ये टिपन्ना भाई साहब कभी चाउमीन ला रहा है तो कभी बर्गर ला रहा है, कभी टिक्की ला रहा है, कभी गुलाब जामुन ला रहा है, कभी गाजर का हलवा ला रहा है, तो कभी भाई साहब चिकन लेग पीस लिए चला रहा है। और ये टिपन्ना तो भाई साहब बिल्कुल नहीं शर्माता है।
इसका बाप शर्मा जाए लेकिन ये ना शर्माए। क्यों? क्योंकि इसकी आदत हो गई है, पहली बार थोड़ी नहीं जा रहा है ये। अगर शादी फंक्शन में झूला या मिकी माउस की व्यवस्था है तो जिनकी चुलनी दावत होती है उनके बच्चे इतना उतराता नहीं काटते हैं भाई साहब जितना उतराता ये काटता है। मिक्की माउस की भाई साहब छाती पे जाके बैठता है इसकी भैंस की आंख। जब ये टिपन्ना और टिपन्ने के बाप शादी फंक्शन में जब प्लेट में ना 10 तरीके के लेग पीस और बर्गर टिक्की जब चुन के लेकर आते हैं ना, तो ये शादी जिसकी यहां होती है उससे नजरें नहीं मिलाते हैं, कहीं वो टोक ना दे इनको कि भाई साहब 3-3 आदमियों का खाना अकेले खा रहे हैं। नजरें चुराता फिरते हैं ये दोनों बाप बेटे इसकी भैंस की आंख। खाना पीना खाके जब टिपन्ने का बाप 4 आदमियों में बैठा होगा तब भी ये टिपन्ना भाई साहब शांत नहीं बैठता है। कभी जा रहा है तो बुढ़िया के पालों की पतंग बनाए पड़ा है इसकी भैंस की आंख। कभी बाप के लिए पान ला ला के दे रहा है, कभी पॉपकॉर्न खा रहा है भाई साहब, कभी आइसक्रीम खा रहा है, कभी बाप को कॉफी ला ला के दे रहा है। ये टिपन्ना इतना शातिर हो जाता है भाई साहब फ्री की दावत खाते खाते, अब तो भाई साहब ये पन्नी लेके चलता है साथ में। देखता है किसी की नजर बची तो ये पन्नी में भाई साहब चाउमीन पैक कर लेता है और जेब में डाल लेता है मुन्नी के लिए। और जब पूरा खा पी कर ये टिपन्ना और टिपन्ने के बाप शादी हॉल से जब घर की तरफ को निकलते हैं तब भी ये टिपन्ना बाज नहीं आता है। जो शादी हॉल का गेट होता है ना वो सजावट होती है बैलून से, तो उसमें से भी भाई साहब अपने लिए और अपनी मुन्नी के लिए भाई साहब 3-4 गुब्बारे छुटा लेता है। हर मोहल्ले के अंदर एक आध बॉलर ऐसा होता है जो गेंद बहुत तेज फेंकता है और आसपास के बल्लेबाजों को भाई साहब डरा के रखता है। बात तो सही है। लेकिन वहीं जब कोई बाहर की टीम खेलने आती है तो इतना पेला जाता है, इतना पेला जाता है कि 4 ओवर डाल लिया है 70 रन दे रहा है। 70 रन देने के बाद मैच हरवा उरवा के भाई साहब फिर बहाने बनाता है, कहता है यार कंधे में बहुत दर्द हो रहा था, मेरी तबीयत सही नहीं थी और पिच भी खराब थी। तो जब तू मोहल्ले के बच्चों को डरा के धमका के रखता था तो पिच अच्छी होती थी, अब पिच खराब हो गई तेरी भैंस की आंख। ऐसे लड़के जब शादी के बाद बीवी बच्चों में पड़ जाते हैं तो अपनी जवानी के भाई साहब क्रिकेट के ऐसे फेंकू फेंकू किस्से सुनाते हैं इसकी भैंस की आंख। कहते हैं कि जब मैं भाई साहब क्रिकेट खेलता था ना अपनी जवानी में तो जो मेरा रनअप था वो ब्रेटली से ज्यादा लंबा था, तो आसपास के क्षेत्रों में जो मुझे जानते थे ना ब्रेटली ब्रेटली कहते थे मुझे। और जब मैं गेंद फेंकता था तो बल्लेबाज भाई साहब हट जाता था, कहता था भैया इनसे गेंद नहीं फेंकवाएंगे। और कई जगह तो भाई साहब मेरी बॉलिंग बैन थी, लोग कहते थे इनको खिला तो लेंगे लेकिन यार इनसे बॉलिंग नहीं करवाएंगे, हाँ बल्लेबाजी करवा लेना। तो भाई साहब ऐसा माहौल था, ऐसा डर था मेरी बॉलिंग का कि मुझे बॉलिंग नहीं करने देते थे, बल्लेबाजी करने दिया करते थे। और अभी तो रुको। और ऐसे किस्से बहुत सुनाता है कि एक बार मुरादाबाद की टीम से भाई साहब फाइनल पड़ा संभल का, तो संभल वालों ने मुझे बुलाया और मैं संभल की तरफ से खेला। भाई साहब पहला ओवर डाला 1 विकेट, दूसरा ओवर डाला 2 विकेट, तीसरा ओवर डाला फिर 1 विकेट। तो भाई साहब मैंने 4 ओवर डाले और 5 विकेट मारे और 50 रन मारे, मैन ऑफ द मैच मुझे मिल गया। तो बहुत भाई साहब फेंकू कहानियां सुनाता है। और यही लोग होते हैं भाई साहब जो आजकल टूर्नामेंट हो रहे हैं, मुखिया यही होता है। हर मोहल्ले के अंदर 2-4 शुगर के मरीज ऐसे होते हैं जिनकी शुगर 12 महीने 300 प्लस रहती है, लेकिन अगर इनको फ्री की मिठाई दिख जाए ना तो मिठाई की भाई साहब धज्जियां उड़ा देते हैं। मिठाई उठाते हुए बोलते हैं अरे यार 2 रसगुल्लों में मर थोड़ी नहीं जाएंगे, 2 गोली शुगर की एक्स्ट्रा खा लेंगे। तो भाई साहब शुगर की 2 गोली एक्स्ट्रा खा लेगा लेकिन चोच पे लगाम नहीं लगाएगा। ऐसे लोग जब किसी के घर पे जाते हैं तो चाय मांगते हैं बिना चीनी की। बात तो सही है। लेकिन सामने अगर रसमलाई दिख जाए तो रसमलाई की भाई साहब पतंग बना देगा, चाहे घर जाके करेले के जूस की 2 घूंटे ज्यादा पीने पड़ जाए इसको, लेकिन प्लेट में रसमलाई टिकने नहीं देगा ये। और ये दवा भाई साहब कहीं की नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, जब इनको एलोपैथिक दवा फायदा नहीं करती है तब ये भागते हैं भाई साहब जड़ी बूटियों की तरफ, और बाजार से ऐसी ऐसी जड़ी बूटी और कड़वे कड़वे पत्ते लेके आता है भाई साहब। जितने कड़वे कड़वे पत्ते चाबेगा उतने ही भाई साहब रसगुल्ले फाड़ेगा, जितने पत्ते चाबेगा उतने रसगुल्ले फाड़ेगा। इतने कड़वे कड़वे पत्ते ले आता है, घर वाले भाई साहब सिलबट्टे पे वो पत्ते पीस पीस के इसको दबा देते हैं। कितनी भी सिलबट्टा धो लें लेकिन भाई साहब जब जब चटनी बनती है तो उसमें कड़वाहट आती है। अगर हिंदुस्तान के किसी कोने की दवा इसको अगर फायदा कर जाती है, अच्छा, तो चौराहे पे खड़े होकर ऐसा ज्ञान पेलता है शुगर के बारे में, सबको सुनाता है। अगर 2-4 शुगर के मरीज इसके ज्ञान को सुनते हैं तो उस टाइम भाई साहब खुद को वकील और वैद्य समझता है। फिर कुछ दिन बाद
उन्हीं मरीजों को भाई साहब इको में बैठा के उसी वैद्य हकीम के पास लेके जाता है जहां से इसकी दवा चल रही है, और उनको जब लेके जाता है तो अपना किराया फ्री कर लेता है ये।